नमस्कार, मैं हूं देवंकुर वधावन। राजस्थान तक के सभी दर्शकों का बेहद स्वागत है। राजस्थान के चुनाव के बाद नए सरकार के गठन को लेकर कोशिशें शुरू हो चुकी हैं और सबसे बड़ा सवाल जो बना हुआ है वो ये है कि राजस्थान की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन काबिज होगा। पर इससे इतर आज बात करेंगे इस बारे में कि राजस्थान में कांग्रेस की ऐसी शर्मनाक हार क्यों हुई। ये जो दो चेहरे आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये राजस्थान की राजनीति के पिछले 5 साल के दो सबसे चर्चित चेहरे रहे हैं। पर ये दो वो चेहरे रहे हैं जिनकी आपसी लड़ाई और कांग्रेस की अंदरूनी कलह ने पार्टी की ऐसी दुर्गति बनाई कि वो अब इतना काम करने के बावजूद विपक्ष में बैठने को मजबूर हो गई है। राजस्थान की राजनीति का अगर आकलन करें तो सबसे बेहद जरूरी है कि इन दोनों व्यक्तियों की पिछले 4.5-5 साल में जिस तरह से अदावत रही उसने पार्टी को किस तरह से अफेक्ट किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कहीं ना कहीं इस एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद पर बैठने देखना इतना नागवारा था कि वो पार्टी की इस गत तक पहुंचने के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी का कारण बन गए हैं। सबसे बड़ी अगर पार्टी की आज की हालत के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो खुद अशोक गहलोत हैं और उसको सिलसिलेवार तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगा कि अगर कांग्रेस की हार हुई है तो उसके पीछे के बड़े कारण क्या हैं। आज से कुछ दिन पहले जब मैं आकलन कर रहा था कि क्या चुनाव का परिणाम रहेगा तो मेरा यह मानना था कि कांग्रेस जो है वो मेजॉरिटी मार्क को टच कर सकती है, यानी कि 100 का आंकड़ा लेकर आ सकती है। उस दौरान मैंने जिस तरह से जो उनकी स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, उनका आकलन किया और मेरा मानना यह था कि जमीनी स्तर पर वो योजनाएं पहुंची हैं, वो योजनाएं लोगों तक उनको अपनी तरफ आकर्षित करने में सक्षम साबित हुई हैं और जो मैनिफेस्टो में उन्होंने प्रॉमिसेस किए थे जिसमें 10,000 रुपए एक मुश्त महिला प्रमुख को परिवार में देने की बात कही गई थी। इसके अलावा 50 लाख चिरंजीवी जो हेल्थ स्कीम है उसकी बात की गई थी, 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने की बात कही गई थी। तो मेरे हिसाब से ये जमीनी स्तर पर बेहद लोगों को लुभाने वाली, उनको अट्रैक्ट करने वाली योजनाएं थी और उससे लोग प्रभावित हो रहे थे। पर जब इस बारे में मैंने आंकलन किया कि अगर कांग्रेस हारती है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, तो दो मुख्य बातें मैंने कही थी। उसमें एक था कि किस तरह से पिछले 4.5 साल में सचिन पायलट की, एक ऐसे व्यक्ति की जो कि युवा जोश पार्टी में भर सकता था अगर उसको सही तरीके से तरजीह दी जाती, अगर उसके सक्षमताओं को ठीक तरह से इस्तेमाल किया जाता तो परिणाम कहीं ना कहीं कुछ और होते, पर वो किया नहीं गया और ये बड़ा कारण कांग्रेस की हार का बनते हुए साफ तौर पर नजर आया है। जो व्यक्ति सचिन पायलट गुट से कहे जा रहे थे, अगर उनका कुल आंकलन करें, हालांकि वेद प्रकाश सोलंकी की हार हुई, पर अगर ओवरऑल आप आंकलन करते हैं तो सचिन पायलट के गुट के परफॉर्मेंस ओवरऑल निराशाजनक तो किसी भी हालत में नहीं रही। उसको आप कह सकते हैं कि सैटिस्फैक्टरी सचिन पायलट की गुट की परफॉर्मेंस रही है। पर अगर आप कांग्रेस की ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते हैं, जिस तरह से पार्टी की दुर्गति हुई है उसमें साफ तौर पर कई मुख्य कारण सामने आ रहे हैं। एक तरफ तो अशोक गहलोत ने जिस तरह से अपने आप को पार्टी के न केवल कई नेताओं से पर उनके अपने जो लोग हैं आसपास से, उनसे भी दूरी बना ली या उनसे एक तरह से कट गए। क्यों कट गए? क्योंकि जिस तरह से एक व्यक्ति, एक मंझे हुए राजनेता को अपने आप को हैंडल करना चाहिए था, अपने आसपास के लोगों को हैंडल करना चाहिए था, वो नहीं किया गया, जिसकी वजह से पार्टी में डिस्कनेक्ट पैदा हो गया। और ना केवल पार्टी में डिस्कनेक्ट हुआ पर अशोक गहलोत के करीबी लोग भी उनसे दूर महसूस करने लग गए। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, उनके जो जो उनके ओएसडी रह चुके हैं उन्होंने खुद ये बात कही है कि उन्होंने अपने आसपास के लोगों से इतने वो घिर गए कि वो ये नहीं समझ पाए कि उनकी भलाई के लिए कौन कह रहा है, जो उनकी अच्छाई कौन चाहता है, और उन्होंने एक तरह से दूरी बना ली। लोकेश शर्मा जो उनके ओएसडी रहे हैं,
विशेष अधिकारी रहे हैं, उन्होंने कई बातें बोली हैं और मैं मुख्यतः उनसे सहमत भी हूं जो कुछ बातें उन्होंने कही हैं। एक उन्होंने कहा कि रिवाज बदला जा सकता था। देखिए, जिस तरह से माहौल राजस्थान में सामने आ रहा था, ये बेहद मुमकिन था कि पिछले करीब 20 साल का रिवाज 2023 में कांग्रेस बदल देती। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? इसका एक मुख्य कारण यह है कि 2013 का भी चुनाव मैंने कवर किया है, 2018 का भी मैंने चुनाव कवर किया है राजस्थान का, और दोनों बार भाजपा ने एक मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर वसुंधरा राजे को प्रोजेक्ट किया था। इस बार किसी भी व्यक्ति को प्रोजेक्ट नहीं किया गया, जिसकी वजह से भाजपा में कलेक्टिव स्टेट लीडरशिप की कमी साफ तौर पर नजर आई, किसी ऐसे व्यक्ति की जो कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया, और जिसकी वजह से मेरा मानना है पार्टी अलग अलग धड़ों में बटी हुई दिख रही थी। गजेंद्र सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया, सीपी जोशी, ये तमाम वो धड़े थे जो कि ऐसा लग रहा था कि एक मोदी का नाम तो था ही, पर उसके अलावा इन लोगों में कलेक्टिव लीडरशिप की कमी साफ तौर पर नजर आ रही थी। अब ऐसे में कांग्रेस ने न केवल इस जो अलग अलग धड़े में भाजपा बटी हुई थी उस पर कैपिटलाइज करने में वो फेल हो गई, पर दूसरी तरफ अपना जो कुंभा है वो भी पिछले, अगर आप 4.5 साल का समय देखते हैं, उसको गहलोत संभाल नहीं पाए। जिस तरह से आप इकट्ठे एक पूरा परिवार की तरह आगे लेकर चल सकते हो, उसमें उनका फेलियर बड़ा कारण बना कांग्रेस की इतनी बड़ी शिकस्त के पीछे। दूसरा मेरा मानना है कि जहां तक उनके विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल था, उसको कहीं ना कहीं कर्ब किया जा सकता था अगर अशोक गहलोत इस बात पर मान जाते, अपनी सहमति दे देते कि नए चेहरों को लाया जाए, नए लोगों को टिकट दिया जाए। आपने टिकट किन किन को दी? उसमें बीडी कल्ला का नाम शामिल था, ममता भूपेश का नाम शामिल था, प्रसादी लाल मीणा का नाम शामिल था। ऐसे लोग जिनको लेकर लोगों में मूड बन चुका था, या तो उनकी नॉन परफॉर्मेंस की वजह से, या उनके एरोगेंस की वजह से, या उनके और दराज हो जाने की वजह से एक नया जोश, एक नए व्यक्तित्व, नए लोगों को लाने की जरूरत थी, युवा जोश लाने की जरूरत थी, और वो नहीं लाया गया, जिसकी वजह से एक बड़ी हार का सामना कांग्रेस को राजस्थान में करना पड़ा। कहीं ना कहीं सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी भी ये चाहते थे कि नए चेहरों को टिकट मिले, और उन चेहरों को टिकट ना मिलना कांग्रेस की हार का बड़ा कारण बनकर सामने आया है। अशोक गहलोत की चली टिकट वितरण के समय, जब टिकट बटी, आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शायद सुनी, उन्होंने कहा था कि सचिन पायलट के लगभग सारे या सारे के सारे लोगों को टिकट मिल गई है, और एक तरह कहना चाह रहे थे कि अगर मेरे भी लोग हैं तो उनको टिकट अगर आप मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शांति धारीवाल को आखिरी सूची में टिकट मिली, पर उनको टिकट दिलवा ही दी गई आखिरकार। पहले तो ये कहा जा रहा था कि तीनों जो लोग हैं जो कि जिन्होंने आरोप था जिनके ऊपर कि उन्होंने 25 सितंबर की व्यू की रचना की, जिसकी वजह से सीएलपी की बैठक नहीं हो पाई, उन तीनों को टिकट नहीं मिलनी है। पर उनमें से धर्मेंद्र राठौड़ का तो पहले ही कोई बैकग्राउंड नहीं था चुनाव लड़ने का, उनको टिकट ना मिलना या मिलना वो कोई बड़ी बात नहीं थी। पर महेश जोशी को टिकट नहीं मिली, पर शांति धारीवाल को टिकट मिली और वो चुनाव जीते भी। पर बड़ा सवाल ये है कि क्यों अशोक गहलोत ने उन पुराने चेहरों को, जिनके खिलाफ भयंकर मूड बन चुका था, और सबसे बड़ी बात ये जो उनके विशेषाधिकारी ने कहा, लोकेश शर्मा ने कहा कि उन्होंने लगभग 127 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया था, और उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, और कहा था कि देखिए ये चुनाव जो है, इन लोगों को टिकट्स नहीं मिलनी चाहिए, जो एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर उन्होंने कहा था। पर उसके बावजूद उन नामों पर मंथन उनके हिसाब से ठीक से नहीं किया गया, टिकट्स दी गई, और उनमें से कई लोग बड़ी हार का स्वाद चखा उन्होंने, और जिसकी वजह से कांग्रेस की इस प्रकार की दुर्गति बनी। दूसरा मेरा मानना यह है कि अगर एक आप एजेंसी को हायर करते हैं जो कि आपके लिए एक तरह से पीआर का काम करती है, प्रचार प्रसार का काम करती है, तो उसके द्वारा आपका जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, जो आपका असली व्यक्तित्व है, उसको सामने प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जानी चाहिए। आपके असली व्यक्तित्व को दबाने का काम नहीं करना चाहिए। पर कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के साथ वही होता हुआ नजर आया। जिस तरह से उनके आसपास के लोग और डिजाइन बॉक्स में
कौन कौन लोग थे ये भी मेरे ख्याल से एक बड़ा चर्चा का विषय हो सकता है कि इसमें कौन ऐसे लोग शामिल हो गए और अशोक गहलोत ने क्यों उनकी बात मान ली, क्यों अपना पूरे का पूरा जो स्ट्रैटेजाइजिंग का काम था, रणनीति बनाने का काम था, वो डिजाइन बॉक्स को आउटसोर्स किया गया और इस तरह से उनके व्यक्तित्व को निखारने की बजाय एक तरह से उनके नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को दबा दिया गया। मैं आपको बताऊं कि जब बेंगलोर कर्नाटक का चुनाव हो रहा था, उससे पहले कई पत्रकारों को जयपुर से ले जाया गया बेंगलोर, और वहां से जो सूचना मिली मुझे वो ये थी कि जब वहां के लोकल कुछ नेता गहलोत साहब से मिलना चाह रहे थे तो उनके एक अन्य ओएसडी ने उनको मिलने तक नहीं दिया। तो इस प्रकार का व्यवहार, इस तरह से अशोक गहलोत के जो इर्द गिर्द के लोग हैं, अगर उन्होंने उनको अन्य नेताओं से काटने की कोशिश की या ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि अशोक गहलोत डिस्कनेक्टेड हो गए, उनको सच्चाई का पता नहीं लगने दिया गया, तो ये बड़ा कांग्रेस के अंदर मंथन की जरूरत है कि इतने बड़े नेता को अगर इस तरह से घेर लिया गया था और उनके आसपास कोटरी बन गई थी, तो ये कौन लोग थे और इनकी पीछे की असली मंशा क्या थी, ये कहां से आए थे और इस डिजाइन बॉक्स को इतना बड़ा काम दिया क्यों गया। ये भी मेरा मानना है कि विचारणीय विषय है, इसके ऊपर जरूर कांग्रेस को मंथन करना चाहिए। हालांकि क्या गांधी परिवार, क्या पार्टी का आलाकमान इतना मजबूत है कि वो अब अशोक गहलोत के को इस पर जिम्मेदारी लेने के लिए कहे और कहे कि अब समय आ चुका है कि अब आप पूरी तरह से साइड स्टेप हो जाएं और नए व्यक्तित्व को, नए चेहरे को पार्टी की बागडोर संभाली जाए और किसी ऐसे युवा चेहरे को पार्टी की बागडोर दी जाए जो कम से कम अगले 4-5 साल तक पार्टी को जमीनी स्तर पर बिल्ड कर सके, क्योंकि इस प्रकार की हार न केवल पार्टी के मोराल के लिए घातक होती है, पर अगर आप देखें कि जितनी भी बार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहे हैं, जब भी पार्टी चुनाव में गई है, 2013 में तो पार्टी 21 पर आकर खड़ी हो गई थी, उससे पहले 2003 में भी पार्टी को बड़ा हार का स्वाद चखना पड़ा था। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब बात करते हैं, बोलते हैं, अपने आप को जादूगर बताते हैं, तो वो जादूगरी कहाँ गई, इस बारे में जवाब जरूर तलाशने की पार्टी को कोशिश करनी चाहिए। और जिस तरह से पार्टी में एक ऐसे नेता को दरकिनार करने की कोशिश की गई, एक ऐसे नेता को हाशिए पर करने की कोशिश की गई, जिनका यह मानना था कि राजस्थान में नेतृत्व जो है वो सही काम नहीं कर रहा है, और उनके सवाल खड़े करने पर उनको एक तरह से इस तरह से दिखा दिया गया, उनको क्या कुछ नहीं कहा गया, गद्दार, नकारा, निकम्मा से लेकर, जिसकी वजह से पार्टी की आज की तारीख में इस प्रकार की गत बन गई है। देखिए, इसके अलावा लोकेश शर्मा ने यह भी कहा कि जो 25 सितंबर का पूरा मामला था वो एक तरह से पूरी तरह से प्रायोजित था, और ये बड़ा आरोप है। और सोचने वाली बात है कि क्या अगर अशोक गहलोत के इतने करीबी माने जाने वाले नेता उस पूरे मामले में आरोपी थे, तो क्या अशोक गहलोत को ऐसा हो सकता है कि पता ना हो या फिर वो खुद इसमें इन्वॉल्व ना हो? ये बड़ा सवाल है। और लोकेश शर्मा जो उनके इतने समय तक ओएसडी रहे हैं, अगर वो सवाल खड़ा कर रहे हैं तो इसके बारे में विचार करना, इसके बारे में मंथन करना बेहद पार्टी के हिसाब से जरूरी होना चाहिए। और आज सचिन पायलट ने बोला भी है कि पार्टी को लोकेश शर्मा के द्वारा कही गई बातों के बारे में मंथन करना चाहिए, वो करेगी। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हार के पीछे के कारणों की जयपुर और दिल्ली में मंत्रणा की जाएगी। पर बड़ा सवाल ये है कि क्या पार्टी इस प्रकार की हार से उबर पाएगी? देखिए, मेरा मानना यह है कि कम से कम पहले सबसे ज्यादा जरूरी पार्टी के लिए यह है कि वो इस हार को स्वीकारे, समझे कि कहां कुछ कमियां रह गई हैं, उसके बारे में मंत्रणा करे, और जो मूल चूक बदलाव करने की जरूरत है, अगर वो बदलाव नहीं होते हैं तो सारा मंत्रणा किसी काम का नहीं रहेगा। बेहद जरूरी है कि पार्टी ये समझे कि अगर कोई नेता ऐसे लोगों से घिर गया था जो कि उनका फायदे से ज्यादा नुकसान कर गए, तो वो लोग कौन है, और उनको चिन्हित करके इस प्रकार का माहौल बनाने के लिए, ताकि वो आगे से इस प्रकार से पार्टी के साथ खिलवाड़ ना करें, इस प्रकार की पार्टी की हालत ना हो। तो ये बेहद जरूरी है कि पार्टी जो है ऐसे पूरे जो माहौल क्रिएट कर दिया गया, उस माहौल को समझे और इसकी पुनरावृत्ति ना हो। इसके लिए बेहद जरूरी है कि पार्टी आने वाले समय के लिए सही नेतृत्व, सही माहौल, सही संगठन को खड़ा करने के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार करे। और
जिस तरह से 2020 में जो कुछ हुआ उसके बाद करीबन 3 साल बीत गए, पर पार्टी ने नए चेहरे, नए विकल्पों को खड़ा नहीं किया। मेरी कई लोगों से बात हुई है, कांग्रेस के अंदर भी बात हुई, उन्होंने कहा कि गहलोत साहब ने ऐसे पिछले 5 साल में 5 नाम नहीं खड़े किए होंगे जिनको कहा जा सके कि ये आगे के नेता हैं, ये फ्यूचर के नेता हैं। कम से कम अगर आप सचिन पायलट की बात करें तो मुकेश भाकर से लेके कई ऐसे नेता हैं जिनको आगे बढ़ाकर, उनको प्रोमिनेंटली टिकट देकर या फिर उस तरह से प्रोत्साहन देकर आगे की एक पौध तैयार करने की कोशिश की गई है। पर बार बार ये सवाल उठता है कि अशोक गहलोत अपनी तरफ से ऐसे 5 भी नेता गिनवा सकते हैं जो उन्होंने 5 साल में खड़े किए हों, जो पार्टी को आगे लेके जा सके। और ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर आप विकल्प तैयार नहीं करते हैं, अगर आप नए चेहरे आगे लाकर पार्टी को प्रोत्साहित करने का, पार्टी को एक तरह से मजबूत करने की कोशिश नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी की इस दुर्गति के लिए कौन जिम्मेदार है, ये समझना मुश्किल काम नहीं रह जाता है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से मैं देवंकुर वधावन।